उधर देखिए, ममता के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बंगाल में पता था ऐसा कुछ होने वाला है। सुकांत मजूमदार, उनका ये बयान सामने आया। भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हिंसा हुई। सुकांत मजूमदार किस तरह से इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में राज्य प्रायोजित हिंसा है। राज्य सरकार लगातार तुष्टीकरण कर रही है। ममता बनर्जी 26,000 जो नौकरी गई है, इस करप्शन की बात से आंख हटाने के लिए, यानी लोगों का कंसंट्रेशन हटाने के लिए इस तरीके की कोई भी बदमाशी करेगा तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी, जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज पांडे कोलकाता से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और वक्फ कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से आर पार यहां होते हुए नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसको बनते हुए हम देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर ही पूरी पृष्ठभूमि यहां तैयार की जा रही है। एक तरफ तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2026 के जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं बीजेपी हो या टीएमसी पार्टी दोनों उस मूड से चल रही है। देखिए, ममता बनर्जी 2 दिन पहले साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल को लेकर कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे नहीं होगा। और आज देखिए, नेताजी इंडोर स्टेडियम में यहाँ पे जैन समाज का कार्यक्रम था और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर पहुंची थी और उन्होंने इस बात का भी संदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में बंटवारे की जो राजनीति हो रही है उसे नहीं होने दिया जाएगा, यानी वक्फ बिल को भी लोग जैसे विरोध हो रहा है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लोग निश्चिंत रहे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में देखिए लगातार कल देर रात में हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है उसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी, जो विरोधकारी थे वह प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने पुलिस के गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, पुलिस के कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिए, पुलिस को आंसू गैस यहाँ पे छोड़े गए, पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी किया जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। देखिए, आज भी घटना वहां पे फिर से दोबारा से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पे जो वहां पे टायर जलाकर जो वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। यानी देखिए, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, उसी के तहत ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में जैनी समाज के कार्यक्रम में जब पहुंची थी, उन्होंने कहा कि बंगाल में सभी धर्मों को लेकर चलती है, यानी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, और सभी का उन्होंने जिक्र भी किया। और आज उन्होंने महावीर जयंती के आने वाले समय में छुट्टी का भी घोषणा किया। तो उनका कहना कि बंगाल में कोई बंटवारे की राजनीति होती नहीं है, कोई धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं। और जो लोग यदि उन्हें कोई बुलाता है, जैसे लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कहते हैं कि यदि कोई ईद में बुलाता है तो मैं जाती हूं, वहां पे हमारे लिए सभी लोग समान है। तो इस चीज को भी उन्होंने जिक्र किया है। वक्फ बिल को लेकर सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे यहाँ पे कोई नहीं होगा और बंगाल में इस चीज लागू नहीं होगा। यानी देखिए, पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि जो केंद्र सरकार है, सरकार चली जाएगी और जब नया कोई सरकार बनेगा तो वक्फ बिल को भी खारिज कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, बंगाल में सुकांत मजूमदार का देखिए बयान जिस तरह से आ रहा है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद के इलाके हैं, वहां पे जो अल्पसंख्यकों की संख्या में जो हिंदू लोग रहते हैं, उनको पे डर है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक हो सकता है, उनके घरों में भी तोड़ फोड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल कर दे कि जो स्थिति है आज भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है फिलहाल उसे पूरी तरह से खोल दिया गया है। क्योंकि देखिए, जब यहाँ से मालदा की तरफ मुर्शिदाबाद से जो रास्ते हैं सिलीगुड़ी की तरफ जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से ही जाती है, लंबी करीबन 2-2.5-3 किलोमीटर तक जाम लग जा रहा है। तो वाकई कह सकते हैं कि लोगों के आवाजाही में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जंगीपुर का जो इलाका है अभी भी तनाव बना हुआ है। इन सब चीजों को ममता बनर्जी ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि यहाँ पे वक्फ बिल को कोई तरह से लागू नहीं होगा और ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।